डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ते हैं रिप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। रिप्लिकेशन ऑफ वायरसेस में जो स्टेप्स है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट होता है, पेनिट्रेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है, मैच्योरेशन और असेंबली ये प्रोसेस होता है और आखिर में रिलीजमेंट होती है। तो एडजॉर्प्शन को हम पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट में। तो द फिज़िकल कनेक्शन ऑफ अ वायरस टू इट्स होस्ट सेल इज़ कॉल्ड अटैचमेंट, यानी जो वायरस जो है वो फिज़िकली अटैच हो जाता है होस्ट सेल के साथ, उसके सरफेस के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट। प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ विरियन अटैच टू स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस। सो जो वायरस होता है वो सेल सरफेस जो होता है ना उसके लिए स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जो सेल का सरफेस है उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो उस रिसेप्टर्स पे ही अटैक करेंगे जिसके लिए वो विरियन या वो वायरस जो है वो स्पेसिफिक है, ठीक है, किसी दूसरे सेल के पे अटैक नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्सिड होली वायरस कंटेन्स 6 अमीनो एसिड which play a key role in attachment and determining host cell specificity। जो पोलियो वायरस है उसके कैप्सिड में जो बना हुआ होता है या उसमें 6 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, और ये 6 अमीनो एसिड जो है अपने होस्ट सेल को पहचानते हैं, ठीक है, कि मैंने कौन से सेल पे अटैक करना है और कौन से सेल्स पे जो है अटैच होना है। दूसरा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये एनवेलप वायरस होते हैं और उसके सरफेस पे जो है स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, और ये स्पाइक्स जो है हेल्प करते हैं इन द अटैचमेंट, क्योंकि ये पहचानते हैं अपने होस्ट सेल को, ये स्पाइक जो होते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट इज़ स्पेसिफिक, अटैचमेंट जो है वो स्पेसिफिक होता है जिस तरह मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। सो पर्टिकुलर वायरसेस इन्वेड एंड अटैच्ड ओनली टू सर्टन सेल्स, यानी जो वायरसेस हैं वो अटैक करेंगे अपने स्पेसिफिक सेल्स पे। किस तरह? फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरसेस इन्वेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये अटैक करेंगे कौन से सेल्स पे? जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो एपिथेलियल सेल है उस पे अटैक करेंगे, ठीक है, वो अटैक नहीं करेंगे दूसरे सेल्स पे, सिर्फ ये स्पेसिफिक हैं फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं, ठीक है। एंटीरो वायरसेस इन्वेड द सेल ऑफ जीएटी। एंटीरो वायरसेस जितने भी है वो जीएटी के सेल्स पे अटैक करेंगे, वो जो है एपिथेलियल सेल या दूसरे टिश्यू सेल्स जो है उस पर अटैक नहीं करेंगे, वो सिर्फ जीएटी पे जो सेल्स है उस पर ही अटैक करेंगे, ठीक है, और उनके साथ अटैच होंगे। इस तरह जो रेबीज़ वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स पे सेल्स पे जो है अटैक करते हैं, वो किसी पार्ट पे भी किसी भी सेल्स पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे जो एनिमल है उस पर वो अटैक नहीं कर सकते। इस तरह रेबीज़ वायरस कैन एंटर ऑल मेमेलियन सेल, जितने भी मेमेलियन सेल्स हैं, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है उसमें जो सेल्स होते हैं ये रेबीज़ वायरस जो है उन पे अटैक कर सकते हैं, उनमें पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे चलते हैं कि इसकी प्रिवेंशन किस तरह करेंगे। टू प्रिवेंट अटैचमेंट वैक्सीन आर यूज्ड which produce antibodies that can coat these molecules on the surface of virion that carry out attachment। तो क्या होता है कि हम वैक्सीन जो है इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है, प्रिवेंशन किस तरह करेंगे, तो हम जो है वैक्सीन यूज़ करना है। वैक्सीन क्या करते हैं? वैक्सीन जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो ये जो है दोज मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ विरियन, वो मॉलिक्यूल्स वो जगह जहाँ पे उनको स्पेसिफिक हो फॉर स्पेसिफिक सेल्स तो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक जो है वायरस है, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं, ठीक है, जो अपने सेल्स को पहचानते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ आके
उस एरिया को कोट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ये नहीं पहचान सकते अपने सेल्स को, ठीक है। या इस तरह जो है जो एनवेलप्ड वाले जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ आके स्पाइक्स को कोट कर लेते हैं और फिर ये अपने सेल्स को नहीं पहचान सकते, ठीक है। सो टू प्रिवेंट अटैचमेंट वैक्सीन आर यूज्ड विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज that can coat those molecules on the surface of virion that carry out attachment, यानी जिसमें अटैचमेंट की सलाहियत हो वायरसेस के वो वाले पार्ट, उसके साथ जो है ये एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाते हैं, उसको कोट कर लेते हैं और इस तरह वो अपने टारगेट को नहीं पहचान सकते। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन देखें, इट इन्वॉल्व्स एंट्री ऑफ द entire nucleocapsid or nucleic acid into the host cell, या तो पूरा जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये सारा न्यूक्लियोकैप्सिड ये एंटर हो जाएगा इनसाइड द सेल, या जो है जिस तरह बैक्टीरियोफेज में मैंने बताया था, बैक्टीरियोफेज में कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो सेल के सरफेस के साथ अटैच हो जाता है और इंजेक्ट करता है सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल या जो कोर होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व एंट्री ऑफ द एंटायर न्यूक्लियोकैप्सिड, पूरा न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर होगा, या न्यूक्लिक एसिड यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इनटू द होस्ट सेल। ओनली फ्यू वायरसेस आर एबल टू discharge only their nucleic acid into the host cell। चंद ऐसे वायरसेस हैं जो अपने न्यूक्लियर मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो क्या है, वो बैक्टीरियोफेजेस है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं कि सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द सेल। बाकी जितने भी वायरसेस है वो उसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो एज अ होल एंटर हो जाता है होस्ट सेल में, जिस तरह मैंने डायग्राम में आप लोगों को उसके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट वायरसेस डिस्चार्ज देयर कंप्लीट न्यूक्लियोकैप्सिड इनटू द होस्ट सेल बाय टू मेन मैकेनिज्म। जो वर्टिब्रेट वायरसेस होते हैं जो वर्टिब्रेट पे अटैक करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना फुल न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो डिस्चार्ज होता है या एंटर होता है इनटू होस्ट सेल बाय टू मैकेनिज़्म। एक को जो है वायरोपेक्सिस कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को मेम्ब्रेन फ्यूजन कहते हैं। वायरोपेक्सिस में क्या होता है, इट्स द एंडोसाइटोसिस ऑफ वायरसेस, इसमें एंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने डायग्रामेटिकली ये डिस्कस किया है आपके साथ कि ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हो रहा है, इनसाइड द सेल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है, इनसाइड द सेल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इट्स द एंडोसाइटोसिस ऑफ द वायरस इज द होस्ट सेल इनगल्फ द एंटायर वेरियन, सारे जो वायरस है उसको इनगल्फ कर लेता है, एंड ब्रिंग इट इनटू द सेल, ठीक है, और सेल के अंदर ले आते हैं, एंड अपीयर इन अ बड फॉर्म, और एक बड नज़र आएगा, आर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर को निकला हुआ एक स्ट्रक्चर। दूसरा जो है मेम्ब्रेन फ्यूजन, सो इट्स द फ्यूजन ऑफ वायरल एनवेलप, जो वायरस का एनवेलप होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है किस चीज़ के साथ, विद साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ। इधर जो है ये एनवेलप है ये इसके साथ फ्यूज़ हो गया है और इधर ये ओपन हो जाता है, ठीक है, इस तरह फिर ओपन हो जाता है ये एरिया, और जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो एंटर हो जाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड सारे का सारा जो है वो एंटर हो जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन फ्यूजन है, इट्स द फ्यूजन ऑफ वायरल एनवेलप, वायरस का एनवेलप जो है वो फ्यूज़ हो जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल, ड्यू टू विच वायरल एनवेलप ओपन अप एंड अ पैसेज इज formed through which the nucleocapsid can enter the cytoplasm of the host cell, ठीक है, चूँकि जो एनवेलप है वो फ्यूज़ हो जाता है सेल्स के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ, तो फिर एक ओपनिंग हो जाती है और उस ओपनिंग के थ्रू जो है वो जो वायरस का जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो एंटर हो जाता है, ठीक है।
So different types of antiviral agent are used at penetration stages to prevent the disease spread by the viruses. So different types of antiviral agent है जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो एंट्री है, जो पेनिट्रेशन है ऑफ द वायरस इनटू द सेल, उसको रोकते हैं। तो जब वायरस सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा तो कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ एंटीवायरल एजेंट हम देते हैं ताकि वायरसेस की पेनिट्रेशन इनसाइड द सेल ना हो। आगे जाते हैं, जो तीसरा स्टेप है वो है रिप्लिकेशन, ठीक है। रिप्लिकेशन में क्या होता है कि आफ्टर द वायरल न्यूक्लिक एसिड एंटर द होस्ट सेल इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़। जब न्यूक्लियोकैप्सिड जो है ये सारा का सारा सेल्स के अंदर जो है पहुंच जाता है, ठीक है। तो इससे ये न्यूक्लियर मटेरियल सेपरेट हो जाता है, कैप्सिड सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जिस तरह मैंने डायग्राम में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये अलहदा हो गया है और कैप्सिड जो है वो अलहदा हो गया है, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है, ये अपनी कापियाँ बनाना शुरू कर लेता है, ठीक है। आफ्टर द वायरल न्यूक्लिक एसिड एंटर द होस्ट सेल इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़, दिस इज़ कॉल्ड रिप्लिकेशन, और इसको ही रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ये इसकी कापियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सर्टन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड that are needed to carry out in ribosomes of the cell, and viral genetic materials are made from the nucleic acid of the cell. ये जो दिस इज़ कॉल्ड रिप्लिकेशन। अच्छा, कुछ सर्टन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, कुछ प्रोटीन भी सिंथेसाइज होते हैं। क्यों सिंथेसाइज होते हैं? दैट आर नीडेड टू कैरी आउट रिप्लिकेशन। ये जो कापियाँ बन रही हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो ये इस तरह तो नहीं बनती है ना, कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन इस सेल्स में बन जाते हैं ताकि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, इसकी कापियाँ बनना शुरू हो, ठीक है। इसकी कापियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्या होता है, देखो ये जो वायरस है ये इनसाइड द सेल पहुंच गया है, ये एक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप्सिड है ये अलहदा हो जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल अलहदा हो जाएगा। अब इसकी कॉपियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो किस तरह बनेंगी कि ये सेल्स में जो है सर्टन एंजाइम्स जो है या प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो है क्या करते हैं, कैरी आउट रिप्लिकेशन, जो इसकी रिप्लिकेशन होगी। तो ये किस तरह होगी, ये जो सर्टन प्रोटीन है, ठीक है, जो बनते हैं इनसाइड द सेल टू कैरी आउट रिप्लिकेशन, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है ये जो है बनता है, ये न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में बनता है, ठीक है। ये सेल्स के न्यूक्लियस में इस तरह मल्टीप्लाई होगा, या जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेल्स के अंदर होती है, ठीक है, न्यूक्लियस में होती है। इसके अलावा जो है सर्टन एंटी वायरल एजेंट इंटरफेयर विद द रिप्लिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। इसको हम किस तरह रोक सकते हैं इस प्रोसेस को? तो कुछ ड्रग है, एंटीवायरल एजेंट है, एक को एसाइक्लोवायर कहते हैं और दूसरे को एज़िडोथाइमिडीन कहते हैं, ठीक है। ये एज़िडोथाइमिडीन और जो एसाइक्लोवायर है ये क्या करते हैं, इंटरफेयर विद द रिप्लिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, यानी जो वायरल न्यूक्लिक एसिड का जो रिप्लिकेशन हो रहा है उस प्रोसेस में इंटरफेयर हो जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड नहीं बनता, यानी जेनेटिक मटेरियल नहीं बनता, वायरस का रिप्लिकेट नहीं हो रहा है। जब रिप्लिकेट नहीं होगा तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके बाद मैचुरेशन और असेंबली आ जाती है। तो इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ कैप्सिड
protein and incorporation of the viral nucleic acid into the new virion। यानी जो है इसमें क्या है कि इसमें जो है कैप्सिड बनेगा, ये कैप्सिड है, ठीक है। और दूसरा काम ये होगा कि ऑलरेडी जो कापियाँ बनी हुई है क्या करेगा इस प्रोसेस में कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये कैप्सिड के साथ कैप्सिड में एंटर हो जाएगा, ठीक है, या उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यानी ये असेंबल कर लेगा वही वायरस जो है ना जो टुकड़ों में मौजूद है, ठीक है, डीएनए या आरएनए फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में और कैप्सिड फॉर्म में जो सिंथेसिस हो चुका है। इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ कैप्सिड प्रोटीन। यहाँ पे कैप्सिड बन जाते हैं, जो सेल है बहुत सारे कैप्सिड इस तरह बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, रेप्लिकेट हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड और फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इनटू द न्यू वेरियन, ठीक है। और उससे एक न्यू वेरियन बन जाएगा, ये असेंबल हो जाएंगे, ये उसके साथ न्यूक्लियोकैप्सिड में एंटर हो जाएगा और न्यू वेरियन बन जाएंगे, ठीक है। न्यू वेरियन as the capsid proteins are synthesized, this immediately begin to associate with replicated copies of nucleic acid, ठीक है। क्या होता है कि ये जो बन गए हैं क्या कैप्सिड बन गया है और ऑलरेडी रेप्लिकेटेड कापी मौजूद हैं, तो वो उसको एसोसिएट कर लेंगे, मिला लेंगे। डिसोसिएट जो है एक दूसरे से जुदा होते हैं और एसोसिएशन जो है एक दूसरे को साथ मिलाने को कहते हैं, ठीक है। तो एसोसिएट विद रिप्लिकेटेड कॉपीज़ ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड जो रिप्लिकेट हो चुका है, ठीक है, बहुत सारी कापियाँ उसकी बन गई हैं। एंड असेंबल्ड इनटू न्यूक्लियोकैप्सिड, और उससे न्यूक्लियोकैप्सिड बन जाएगा। जब ये जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द कैप्सिड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोकैप्सिड। तो असेंबली न्यूक्लियोकैप्सिड असेंबली आकर सिमल्टेनियसली, और ये जो कैप्सिड होता है और ये जो जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये सिमल्टेनियसली मिल जाते हैं। इसको कोई और दरमियान में कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई चीज़ कोई, क्योंकि इस जो न्यूक्लिक कैप्सिड जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है या जेनेटिक मटेरियल है, इसकी एफिनिटी हाई है टूवर्ड जो कैप्सिड है, ठीक है। जब कैप्सिड बन जाएगा तो ये ख़ुद ब खुद जो है स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, असेंबल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो साइट ऑफ मैच्योरेशन, the major site of maturation of viruses are the nucleus and cytoplasm of the host cell, ठीक है। तो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो है असेंबल्ड होते हैं या जो है न्यूक्लियस में असेंबल्ड होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीज इनहिबिट सप्रेस द मैच्योरेशन ऑफ वेरियन वायरसेस। तो प्रोटीज जो है ये एक इनहिबिटर जो है, ये एंजाइम्स है, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनसाइड द होस्ट, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल या जो न्यूक्लिक एसिड है उसको असेंबल्ड नहीं होने देंगे विद द कैप्सिड। कैप्सिड के साथ उसकी अटैचमेंट, इसकी एसोसिएशन जो है वो इनहिबिट करते हैं। तो जब इनहिबिट करेंगे तो वायरसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। जब वायरसेस नहीं बनेंगे तो इन्फेक्शन या डिजीज़ काज नहीं होगा। लास्ट वन जो है वो रिलीज़ है। वंस द न्यूक्लियोकैप्सिड हैज़ बीन असेंबल्ड, जब न्यूक्लियोकैप्सिड जो है बन जाता है, द वायरस इज़ रेडी टू लीव इट्स होस्ट, वायरस जो है वो रेडी होते हैं होस्ट से रिलीज़ होने के लिए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिलीज़, जिसको रिलीज़ कहते हैं, ठीक है। तो रिलीज़ जो है जो एक होता है एनवेलप्ड वाले और नॉन एनवेलप्ड वाले। तो रिलीज़ ऑफ एनवेलप्ड वायरसेस, नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, इफ़ द वेरियन, वो वायरस जो मेच्योर हो चुका है, ठीक है, इज़ नॉन एनवेलप्ड, देन रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिसइंटीग्रेशन कॉल्ड एलाइसिस। लाइसिस क्या है, सेल्स की लाइसिस हो जाती है, सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है या सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है।
सेल डिसइंटीग्रेशन, सेल्स की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है, कॉल्ड ए लाइसिस, यानी जिस तरह ये यहाँ पे बर्स्टिंग हुई है, ठीक है, ये सेल लाइसिस है, ठीक है। तो लाइसिस ऑफ सेल्स हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन हो जाता है, ठीक है। दिस विरियन आर रिलीज इन एक्सप्लोसिव बर्स्ट, ठीक है। क्या होता है कि जब सेल्स की डिसइंटीग्रेशन हो, किस तरह होगी कि वो बर्स्ट होगा, जब बर्स्ट होगा तो सारा सेल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट हो जाएगा और जो वेरियंस है, जो वायरसेस है वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो these virion are released in an explosive burst that completely destroy the infected cells, और ये सेल्स को मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, किल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, स्पेशली एनवेलप वायरसेस, तो वो सेल्स को किल नहीं करते। वो किस तरह होता है? वो इसी तरह होता है जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये एक एनवेलप वो वाला सेल्स बन रहे हैं, वायरसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वायरस जो है ये पेरिफेरी के साथ अटैच हो जाएगा इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्रोट्रूड करेगा टुवर्ड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड की तरफ मूव करेगा, फोर्स करेगा, तो एक बड बन जाएगा, ठीक है। और ये बड जो है ये कट ऑफ हो जाएगा और सेल उसी तरह रहेगा, ठीक है, और ये एनवेलप्ड वायरस बन जाएगा। तो क्या होता है कि एनवेलप्ड वायरस आर रिलीज बाय अ स्लो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस कॉल्ड बडिंग, उसको बडिंग कहते हैं, बड बनते हैं। हेयर फर्स्ट द न्यूक्लियोकैप्सिड, जो न्यूक्लियोकैप्सिड बन गया है, ठीक है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, ये बन गया है। फर्स्ट द न्यूक्लियोकैप्सिड लाइन अप ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इधर जो इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सारे जो है ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर जो है सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा, बड बनाएगा, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड, और आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बड, इन द फॉर्म ऑफ बड, ये बड बन गया है, ठीक है। ये इधर अटैच है, ये मूव करेंगे, प्रोट्रूड करेंगे टुवर्ड आउटसाइड और अपीयर होंगे इन द फॉर्म ऑफ बड। दिस बड सून पिंचेस टू फॉर्म अ क्लोसेक, ठीक है, ये जो है आपस में ये जो सिरे है ये पिंच करेंगे इधर, ठीक है, ये देखो ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपस में पिंचिंग हो रही है इसकी साइडों की। सो द बड soon pinches to form a close sac that completely surround the nucleocapsid. Finally, bud is cut off without damaging the cell, और बगैर डैमेज किए हुए ये सेल से कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो एनवेलप्ड वायरसेस है या जो दूसरे ये वाले वायरसेस है, ठीक है, ये दूसरे सेल्स पे जो है अटैच करेंगे, उसी तरह उसकी एडजॉर्प्शन अटैचमेंट, फिर दूसरा जो सारा प्रोसेस है वो शुरू कर लेंगे और वो रिप्लिकेट हो जाएंगे दूसरे सेल्स में, ठीक है। तो इस तरह एनवेलप सेल भी जो है दूसरे सेल पे अटैक करते हैं, उसमें एंटर हो जाते हैं, ठीक है, अटैचमेंट हो जाती है, पेनिट्रेशन हो जाती है, ठीक है, फिर उसमें जो है इसकी रिप्लिकेशन हो जाती है और फिर रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था रिप्लिकेशन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर कैटसन के कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो काइंडली वो मुझे अपना मैसेज कर ले ताकि मैं उनको स्पेशली उनको शेयर उनके साथ किया करूं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा, हम डिजीज़ पढ़ेंगे जो काज होते हैं ड्यू टू वायरसेस। तो पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।